आदरणीय अभिभावकगण, आप सबों को अविनाश कुमार का नमस्कार एवं रमज़ान के इस मुबारक महीने की शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी के कारण विद्यालय को बंद करने का सरकारी आदेश आया है और इस आदेश के अनुसार विद्यालय लंबे समय से बंद है। इस महामारी का जो रूप है एवं इसके बढ़ने की जो गति है, उसके हिसाब से विद्यालय के निकट भविष्य में खुलने की संभावनाएं भी कम हैं और इसीलिए करीब 15 दिन पहले इस बात को भांपते हुए विद्यालय ने यह सोचा कि अब कुछ इस संबंध में करना होगा। बच्चे यदि विद्यालय तक नहीं आ सकते हैं तो विद्यालय को बच्चों तक पहुंचना होगा। इसी पहल के अंतर्गत ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई। करीब 15 दिन हो चुके हैं और काफ़ी हद तक हम, हमारे शिक्षक, विद्यालय, बच्चे इसको अपना रहे हैं, इस अनुसार ढल रहे हैं। इस कक्षाओं को शुरू करने से पहले कई सारे विकल्पों पर विचार किया गया और YouTube को हमने फाइनली चुना। हमारे पास ऐसे विकल्प भी थे जिसमें शिक्षक बच्चों को और बच्चे शिक्षक को देख सकते थे, उनसे बात कर सकते थे। लेकिन इस व्यवस्था में एक समस्या थी। समस्या यह थी कि इस तरह के एप्लीकेशन पर जो कक्षाएं होती हैं वह सेव होकर के नहीं रहती हैं और ऐसी स्थिति में यदि कोई ऐसा परिवार है जिसमें मोबाइल तो एक ही है लेकिन पढ़ने के लिए बच्चे एक से अधिक हैं, तो एक के अलावे जो बच्चे होंगे वो अपनी कक्षाओं से वंचित रह जाएंगे। यही कारण था कि हमने YouTube को चुना। एक बच्चा पढ़ सकता है, बाकी के लिए सारी कक्षाएं सेव हैं। बाद में भी वह मोबाइल पर अपनी कक्षाओं को देख सकता है, सुन सकता है। लाइव कक्षाओं की व्यवस्था की गई है ताकि यदि बच्चे को अपने पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई संशय हो तो लाइव चैट का एक विकल्प होता है, उसमें वह अपने टीचर को मैसेज भेज सकता है। टीचर उसे अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और उसी क्षण, उसी समय बच्चे के उस संशय का निराकरण किया जा सकता है। यह व्यवस्था इसे और भी अधिक उपयोगी बनाती है। दूसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि लाइव कक्षाओं का जो समय है वो 7 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक है, सुबह के समय। इसे इसलिए चुना गया है क्योंकि इस समय इंटरनेट की गति अच्छी होती है और कक्षाओं में व्यवधान कम से कम आते हैं। पूरी तरह से तो यह अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन व्यवधान कम है। यह भी आपको ध्यान देना है कि पढ़ाई के बहाने बच्चे पूरे समय मोबाइल अपने पास न रखें। सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक लाइव कक्षा है, उसके बाद उनको मोबाइल लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल उसी स्थिति में उनको आप मोबाइल देंगे जब कोई और भी बच्चा आपके परिवार में पढ़ने के लिए है। यह जो ऑनलाइन क्लास है उसकी व्यवस्था हुई। उसके अलावे दूसरी चीज़ है पुस्तकों की उपलब्धता। पुस्तकें उपलब्ध हो चुकी हैं, जितनी जल्दी हो सके आप उन्हें ले लें। अप्रैल का महीना बीत चुका है, हम इसमें और विलम्ब ना करें और पुस्तकों की जो उपलब्धता है वो बच्चों के पास होनी चाहिए ताकि शिक्षक पुस्तकों से बच्चों को पढ़ा सकें। इसमें और भी एक फ़ायदा होगा
कि कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट की गति कम होने के कारण आवाज़ थोड़ी देर के लिए म्यूट हो जाता है। तो कम से कम किताबों में वो बातें लिखी हुई हैं, बच्चा पढ़ कर के भी चला सकता है। तो पुस्तकों की जो आवश्यकता है उसको कृपया कर पूरी कर लें। उसके अलावा एक और आप लोगों से निवेदन है, विद्यालय है, इसकी अपनी व्यवस्था है और इसके अपने खर्च हैं। यहाँ कार्य करने वाले शिक्षक और शिक्षकेतर अन्य कर्मचारी, उन सब की भी आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति आप लोगों द्वारा दिए गए शुल्क से की जाती है। विद्यालय पर भी इंटरनेट इत्यादि का खर्चा अतिरिक्त है, जो कि कई सारे मोबाइल चलते हैं, उन सब का खर्च विद्यालय वहन करता है। तो खैर इस तरह की कोई अतिरिक्त शुल्क की बात नहीं है, लेकिन जो विद्यालय शुल्क है उसका जो भुगतान है वो कृपया कर आप कर दिया करें मासिक रूप से। यदि आपका पिछला कोई बकाया है, यदि भुगतान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, उसको बाद में देखा जाएगा। लेकिन जो मासिक शुल्क है उसकी जो पेमेंट है, उसका जो भुगतान है, उसको कृपा करके समय से आप कर दें। इससे विद्यालय को बहुत राहत मिलेगी। इसके अलावे इस संकट से जो कोरोना वायरस की जो बात हमने शुरुआत में की, बच्चों को और बूढ़ों को खास करके बच करके रहना है। तो हमारे छात्र, आपके बच्चे, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दें। किस प्रकार कहाँ से यह बीमारी आएगी या कोई नहीं जानता है। ऐसा ना हो कि हम इसके शिकार हों। अभी तक हमारे ज़िले में किसी प्रकार की ऐसी पॉजिटिविटी नहीं है इस बीमारी की। हम इसमें अपना ध्यान रखें तो अवश्य हम इस संकट से सकुशल बाहर आएंगे। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ, पढ़ाई को आगे रखने की इच्छा के साथ, इस दृढ़ निश्चय के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आप सबों की जो सहयोग है आपका, वह सब अपेक्षित होगा। नमस्कार, धन्यवाद।